तो आज की ये पूरी वीडियो होने वाली है प्रोटीन के ऊपर। सो प्रोटीन पहले तो यार कोई मतलब ऐसा कोई चूरन नहीं है रामदेव बाबा का। प्रोटीन एक आपका माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जो फॉर एग्जांपल अगर आप कोई सिट्रस फूड खाते हो जिससे आपको विटामिन सी मिलता है, तो विटामिन सी आप मतलब वो एक सप्लीमेंट्स है, मतलब एक माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है। जैसे प्रोटीन आपका एक मैक्रोन्यूट्रिएंट्स है। मैक्रोन्यूट्रिएंट जैसे फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स एंड आपका प्रोटीन हो गया। तो आपकी बॉडी को इसकी नीड होती है। आपकी बॉडी में मतलब बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। आपकी जो हेयर होते हैं वो उसमें एक कंपाउंड होता है केराटिन, जो कि प्रोटीन से बनता है। तो आपके प्रोटीन से आपकी बॉडी को काम नहीं आता, बल्कि आपकी हेयर क्वालिटी, आपके हेयर्स वगैरह सब हेयर क्वालिटी और आपकी स्किन क्वालिटी सब उसी पर डिपेंड करती है। एंड तो देखो सबसे कंप्लीट प्रोटीन क्या होता है। कंप्लीट प्रोटीन जिसकी अमीनो प्रोफाइल कंप्लीट हो। हम देखो अमीनो प्रोफाइल क्या होते हैं, एक अमीनो एसिड्स होते हैं 9 एसेंशियल अमीनो एसिड। अगर आप जो भी प्रोटीन का सोर्स खा रहे हो, प्रोटीन का फूड खा रहे हो, अगर उसमें उसकी अमीनो प्रोफाइल कंप्लीट नहीं है, उसमें 9 एसेंशियल अमीनो एसिड्स नहीं है, सो वो कंप्लीट प्रोफाइल नहीं है, कंप्लीट प्रोटीन नहीं है। और अगर वो कंप्लीट प्रोटीन नहीं है, समझिएगा आपको, अगर कोई से भी प्रोटीन के फूड में अगर एक भी मतलब जो अमीनो एसिड है वो होता है ना कम, तो वो फूड आपकी जो बॉडी है वो उसको अच्छे से अब्जॉर्ब नहीं कर पाती उस प्रोटीन को। तो ये मतलब इंश्योर करना वो ज़रूरी है कि उसकी अमीनो एसिड प्रोफाइल कंप्लीट हो, उसमें 9 एसेंशियल अमीनो प्रोफाइल हो, जिससे वो एक कंप्लीट प्रोटीन कहलाता है। एंड नेक्स्ट है वही उसकी बायोएबिलिटी, जो मैं मानता हूँ अगर उसकी अमीनो प्रोफाइल कंप्लीट है, उसकी बायोएबिलिटी कंप्लीट होगी। तो आपको यार इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना है अपने प्रोटीन की फूड्स को। आपको नॉर्मली मैं बताता हूँ बहुत अच्छे बेस्ट प्रोटीन फूड्स हैं। फॉर एग्जांपल एग्स हो गए, अंडे, बेस्ट 9 एसेंशियल अमीनो एसिड के साथ इसकी अमीनो प्रोफाइल पूरी कंप्लीट है एंड इसकी बायोएबिलिटी 100% है। ये अगर आप 6 ग्राम खाओगे, मतलब आप एक अंडा खाओगे, आपको मिलेगा 6 ग्राम प्रोटीन, और वो 6 ग्राम पूरा अब्जॉर्व हो जाता है। ये वो देखो यार जो फ़र्क मैं आपको बताने वाला हूँ अब, आपके मतलब मूंग की दाल हुई, दाल वगैरह में हो गई, और आपके चावल वगैरह, इनका जो प्रोटीन होता है और जो अंडे का प्रोटीन होता है, उसकी बात। अब मेरी बात समझना। अब तुम बोलते हो कि मूंग की दाल में प्रोटीन रहता है, 100 ग्राम मूंग की दाल में 24 ग्राम प्रोटीन रहता है, राइट। तो पहले आप देखो मूंग की दाल 100 ग्राम खाना बहुत मुश्किल है। अगर तुम उसको मेज़र करके खाते हो, तो रो उसमें मेरी बात सुनना, रो जो 100 ग्राम होती है ना, रो 100 ग्राम वो इतनी होती है, और तुम उसको कुक कर लेते हो वो इतनी हो जाती है। तो 100 ग्राम खाना बहुत मुश्किल है। उसके बाद भी आपको 24 ग्राम प्रोटीन मिलेगा। मतलब आपको अगर सिर्फ आपकी रोटी या उससे ही कंप्लीट करना है आपकी डेली की RDA, सो आपको 300-400 ग्राम से ऊपर का खाने पड़ेगी। तो इतनी थोड़ी ना खा सकते हो यार तुम। और ऊपर से समझो ये तो सिर्फ क्वांटिटी की बात है, अभी क्वालिटी की बात करते हैं। सो उसकी अमीनो प्रोफाइल कंप्लीट नहीं है, अमीनो प्रोफाइल एसिड प्रोफाइल ऐसी है उसकी, पूरी ख़राब है। एंड वो बायोएबिलिटी वाला नहीं है। बता रहा हूँ, अगर तुम 24 ग्राम का खा रहे हो, अगर मान लो तुमने कैसे भी करके 100 ग्राम मतलब खा भी ली तुमने मूंग की दाल, तो तुम्हें वो 24 ग्राम आपकी बॉडी में अब्जॉर्ब ही नहीं होगा, क्योंकि उसके देखो उसकी बायोएबिलिटी बहुत मतलब ख़राब है उसकी। उसके आपको अब्जॉर्ब कम होगा, यह समझो। जो एग्स की बायोएबिलिटी है वो 100% है, और इसकी तो बहुत ही कम है यार। तो अगर तुम 24 ग्राम कैसे भी खा लेते हो 100 ग्राम क्वांटिटी को लेके, अब क्वालिटी की बात सुनना, तुमको लगेगा मुश्किल से 7 ग्राम प्रोटीन। तो देखो उसकी अमीनो प्रोफाइल कंप्लीट नहीं है। तो जो जिसका भी अगर इसमें एक अमीनो मतलब प्रोटीन में अगर एक अमीनो प्रोफाइल एसिड भी नहीं होता है, तो वो आपकी बॉडी उसको अच्छे से मतलब यूज़ नहीं कर पाती है, उसको अब्जॉर्ब नहीं कर पाती प्रोटीन को। तो उसकी अमीनो प्रोफाइल अच्छी नहीं है, तो वो प्रोटीन यूज़ भी नहीं हो पाता है। सो और उसके अगर एग्स ले लो या दूध दही ले लो, उनमें वाली कम प्रोटीन है अमाउंट में, पर यार अमाउंट में कम नहीं है मेरे हिसाब से। तुम एक अंडे में 6 ग्राम मिल जाता है तुमको, और 6 ग्राम मतलब एक अंडे का प्रोटीन 100-200 ग्राम मूंग की दाल बराबर होता है। ये मानो या ना मानो, ये बिल्कुल सच बात है कि देखो उसकी बायोएबिलिटी 100% है। अगर तुम्हारा डेली का रिक्वायरमेंट उससे पूरा करने जाओगे तो बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि वो उसमें कार्ब्स बहुत ज़्यादा होते हैं, कार्ब्स कैलोरीज। बट अगर आप एग से या दूध दही या पनीर से करने जाते हो तो वो काफ़ी ईजिली हो जाता है। और अगर फिर भी तुम्हें मान लो तुम्हें समस्या आ रही है, तो देखो प्रोटीन का RDA होता है 0.5 से 0.8, 0.8 आपकी बॉडी वेट का। फॉर एग्जांपल अगर आप 50 किलो के हो, तो आपको 100 ग्राम या आपको 60 से 70 ग्राम या 100 ग्राम तक आपका काम चल जाए। 100 ग्राम प्रोटीन में आपका काम, वैसे 100 ग्राम तो खानी चाहिए यार, इतना तो खाना चाहिए कि अगर आप थोड़े एक्टिव हो तो। और ऐसे बॉडी बनाने के लिए काम नहीं आता, मसल बनाने के लिए। ये इसके बहुत सारे यूजेस हैं यार। ये तुम्हें पता है, तुम्हें बाल में जो केराटिन होता है वो भी इससे बनता है। एंड तुम्हारी स्किन क्वालिटी तुम देखना, अगर एक बार अच्छा हाई प्रोटीन डाइट लेके
और हमें उसको वो करना मेजर। तुम अगर सोच रहे हो कि तुम एक अंडे खा के तुम्हारी बॉडी बन जाएगी, तुम्हें प्रोटीन की गोल मतलब रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी, तो नहीं यार, ऐसा नहीं हो सकता। तुम्हें खाने पड़ेंगे मतलब बहुत प्रोटीन का। अब तुम्हें बताया 100 ग्राम प्रोटीन के कैसे कंप्लीट करोगे। अगर तुम्हें देखो पहले तो ट्राई करना है कि तुम 60 से 70% तुम्हारी अपने फूड से प्रोटीन का गोल कंप्लीट कर लो। फॉर एग्जांपल अगर तुम 60 ग्राम प्रोटीन अपने फूड से खा लो, अंडे से, पनीर से, और चिकन वगैरह खाते हो वो खा सकते हो, इनसे पूरा कर लो। और नहीं हो रहा है तो 40% तुम सप्लीमेंट मतलब 40 ग्राम का फिर तुम सप्लीमेंट ले सकते हो। सप्लीमेंट में हो गया वे प्रोटीन। सो सप्लीमेंट्स में यार देखो कभी भी ऐसा मत करना कि तुम 80% तक सप्लीमेंट से पूरा कर रहे हो, तुम 80 ग्राम सप्लीमेंट, क्योंकि देखो यार सप्लीमेंट्स में प्रोटीन तो आ जाता है, पर सिर्फ उसमें ओनली प्रोटीन आता है। फिर तुम्हारे उसमें प्रॉब्लम होती है कि उसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स नहीं आ पाते। समझ रहे हो ना, अगर तुम अंडे खाओ उसमें कितने सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, कोलिन हो गया, सेलेनियम हो गया, ETC। अंडे खाते हो, दूध दही खाते हो, तो उसमें भी B12 मिल जाता है आपको, एंड कैल्शियम मिल जाता है मेनली। सो वही है। तो अगर तुम रो मतलब प्लेन वे प्रोटीन पियोगे तो उसमें थोड़ी सी वो देखने को मिलेगी कमियाँ। सो यही थी आज की वीडियो। थैंक यू। और हमेशा यार देखो क्वालिटी और क्वांटिटी, इसमें आपको दोनों को ध्यान रखना पड़ेगा। क्वालिटी में कि आपको हाई बायो अवेलेबिलिटी वाला खाओ, एंड क्वांटिटी में कि आपके मतलब आइडिया तो मतलब आपका जो डेली रिक्वायरमेंट है उसको आराम से कंप्लीट कर पाओ। मालूम पड़ रहा है तुम 2 अंडे खा के सोच रहे हो कि ये अब में क्वालिटी आ गई, पर तुम्हें क्वांटिटी नहीं है। एंड अगर तुमने बहुत सारी 100 ग्राम या 200 ग्राम कोई सी दाल, मूंग दाल वो खा ली, तो उसमें क्वांटिटी आ गई पर क्वालिटी नहीं। सो थैंक यू, होप दिस हेल्प, क्या बोलते हैं उसको, मिलते हैं अगले वीडियो में।